Hello guys, how are you? Wish you will be fine at your home now this time guys. Students, as you know that last chapter food security in India is going on, and also I think that today will be last topic related to this chapter. बेटा आपको आपके चैप्टर को इसको फिनिश करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई गई है इंडियन इकोनॉमी में, वो सब फूड को इंश्योर करने के ही रेफरेंस में लाई गई है कि जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं, पुअर हैं यानी पुअरेस्ट हैं, वो इसका मोस्टली इससे लाभान्वित हों। जो मार्केट प्राइस पर परचेजेबल नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है, परचेजिंग जो कैपेसिटी होती है इनकम के थ्रू, वो वहाँ पर एक्सक्लूडेड कर दिए जाते हैं। हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर जो ग्रेन मिलती है मार्केट में, इतनी लो इनकम में बेटा वो कहाँ से परचेजिंग कैपेसिटी उनकी बन पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट उनको वेलफेयर के अप्रोच से उनको अच्छी तरह से उनका लाइफ एग्जिस्टेंस सस्टेन रहे, वो भी अच्छी तरह से सरवाइव कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट उन्हीं को ज़्यादा फोकस करते हुए पीडीएस सिस्टम को अप्लाई करती है और उसके थ्रू अवेलेबिलिटी ग्रेन की, लोगों की एक्सेसिबिलिटी कोटे की दुकान तक, और अफोर्डेबिलिटी मिनिमम जो इनकम पुअरेस्ट एंड पुअर हैं पुअर में, वो भी परचेजेबल हों, और पुअरेस्ट की जो भी प्राइस होगी वह अन्य कैटेगरी से अलग रखते हुए उनको भी अच्छी तरह से सरवाइव के लिए फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो इसके थ्रू हम लोग देखे थे कई परियोजनाएं लाए गए थे, जैसे कि आप देख लीजिए पीडीएस। अच्छा, ये तो स्कीम था, और जो भी आप देख लीजिए कई परियोजनाएं थी, जैसे कि आईसीडीएस था, और फूड फॉर वर्क था, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था। ये सब इसलिए लाया गया बेटा जिससे कि फूड का जो सही से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, गरीब के प्रपक्ष में ज़्यादा ही जो भी करप्शन हो रहा है उनकी तक नहीं बन पा रही है, उसको इंश्योर करे। इसलिए ये सिस्टम गवर्नमेंट कुछ न कुछ चेंज करती है, जिससे कि जो भी इरेगुलेटेड मतलब जो भी अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटी है इकोनॉमी में, उसको मेंटेन करें। ठीक है, तो इरेगुलरिटी को मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम के थ्रू तो पुअरेस्ट इन द पुअर जो हैं उनको ज़्यादा फोकस करते हुए वो फूड को अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। क्योंकि देखो इसमें पीडीएफ सिस्टम के थ्रू गरीब ही नहीं बल्कि जो नॉर्मल लाइफ स्टैंडर्ड से बिलोंग करने वाले पीपल हैं वो भी लाभान्वित हो जाते हैं ना। तो उनको भी बराबर केयर करते हुए कि वो पुअर की कैटेगरी में न आ जाएं, पुअरेस्ट इनटू पुअर की कैटेगरी में ना जाएं, उनको अलग करती है, और जो पुअर हैं एक्चुअल में उन्हीं को ये पीडीएस सिस्टम का अच्छी तरह से लाभ प्रोवाइड कराती है। तो उसके थ्रू यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना या अंत्योदय कार्ड वाला जो भी स्कीम था उसकी भी डिस्कशन हो रहा था, उसको आज देखेंगे, और उसके बाद आपका जो भी चैप्टर होगा उसको लास्ट में समरी देखेंगे और फाइनलाइजेशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना ये कल आपका हो गया था, अंत्योदय कार्ड वालों को मिलता है बेटा। AAY was launched in December 2000. Under the scheme, 1 crore of the poorest among the BPL families covered under the targeted public. तो BPL कार्ड के थ्रू जो स्कीम लाया गया 2000 में, ये BPL कार्ड जो अंत्योदय अन्न योजना है ये 2000 में लाया गया। इसके अंतर्गत 1 करोड़ पुअरेस्ट जो थे BPL में वो इससे लाभान्वित हुए,
और ये कवर्ड किया अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाज आइडेंटिफाइड, यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ही आइडेंटिफाइड पहचाना, ये लोग पहचाने गए। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू अ बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे। तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो सर्वे हुआ रूरल डिपार्टमेंट के जरिए, उसके द्वारा पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाइड किया गया। 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट ए हाईली सब्सिडी रेट 2 रुपीज़ फॉर वीट एंड 3 रुपीज़ राइस। तो ऐसे कैटेगरी को 3 रुपये राइस और 2 रुपीज़ पर केजी वीट प्रोवाइड कराया जाता है। सॉरी, दिस क्वांटिटी हैज़ बीन इनहेंस्ड फ्राम 25 to 35 kg विद इफेक्ट फ्राम अप्रैल 2002। देखो भले 2000 में यह अंत्योदय अन्न योजना आया, लेकिन 2002 में ये 10 kg फैमिली मेंबर पर इंक्रीज हो गया, यानी 10 kg अब अधिक मिलने लगा। द स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाई एडिशनल 50 लाख BPL फैमिलीज इन जून 2030। देखो एक साल बाद 2003 में 50 लाख BPL फैमिलीज़ को और एडिशनल ऐड किया गया। विथ दिस इंक्रीज 2 करोड़ पीपल हैव बीन कवर्ड अंडर द AAY। और इसके साथ साथ 2 करोड़ फैमिलीज़ भी AAY अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई गई हैं। तो देख लीजिए ग्राफ बताए थे हम वीट और रीस का जो स्टॉक आप मिनिमम बफर नॉर्म मिनिमम टन में है, वो सेंट्रल फूड ग्रेन का यहाँ जो भी ये ग्राफ दिया गया है, तो इससे आप देख लीजिए अप्रैल जुलाई अक्टूबर जनवरी, ये 3 महीने का गैप है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एक्चुअल स्टॉक और बफर नॉर्म के अनुसार जो ये लाइनिंग दिया गया है, पहले ये इंक्रीज हुआ, अब डिक्रीज हो रहा है, यानी ये धीरे धीरे जो सिचुएशन है डिस्ट्रीब्यूशन का वो इम्प्रूवमेंट कर रही है। पहले क्या था, इसमें इरेगुलरिटी था, यानी करप्शन भरा हुआ था, इसमें ज़्यादातर पुअर लोग नहीं लाभान्वित हो पा रहे थे। लेकिन अब जो स्टॉक का एक्चुअल है ज़्यादा उधर था, वो सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था, तो वो स्टोर ही रह जाता था बिना बटे हुए। अब सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बफर स्टॉक अब जो पहले ज़्यादा हुआ करता था वो कम ही रह पा रहा है, और पब्लिक में ज़्यादा ये शेयर जा रहा है, ये शो कर रहा है। और आप देखिए यहाँ जो स्टडी आपका क्वेश्चन होगा मैं कराऊंगा बेटा इसके बाद, और आपका क्रिटिकल वर्ड भी लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं है इसमें। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। 2014 की बात कर रहा है। द स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस विद FCI वाज 65.3 मिलियन टन्स विच वाज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म। को कह रहा है कि मिनिमम बफर नॉर्म के अनुसार, मिनिमम बफर नॉर्म्स में से उसके अनुसार अगर देखें तो यह जो स्टॉक है वीट और राइस का, जो FCI ही स्टॉक लगाती है 65 मिलियन टन है, यह मिनिमम जो उनको बफर स्टॉक के अपने अनुसार रखना था वो कहीं ज़्यादा अधिक है। नहीं समझ पा रहे हो? कह रहा है कि 2014 में द स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस विद FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज 65.3 मिलियन टन। 65.3 मिलियन टन था, जो कि अनुमानित से यह कहीं विच वाज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म, जो कि जो अनुमानित किया गया है उससे भी यह अधिक है, यानी कि पहले स्टॉक अधिक लग जाता था। यानी जो एक अनुमानित था उससे कहीं अधिक बफर स्टॉक 2014 में था। However, these remained consistently higher than the buffer norms. हालांकि ये जो है लगातार these remained लगातार रहा consistently higher than the buffer norm, जो बफर नॉर्म था उसकी तुलना में यह अधिक ही बफर स्टॉक बना रहा, यानी कि पीडीएस सिस्टम में यह
सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था। द सिचुएशन मतलब जो जितना बढ़ जाना चाहिए था, जितना गवर्नमेंट ग्रेनरीज में ग्रेन रहता था, वो मान लेते थे कितना स्टॉक है तो इतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा जाता था और बचा ही रह जाता था बफर स्टॉक के रूप में। हाउएवर दीज रिमेन कंसिस्टेंटली हायर देन द बफर नॉर्म। जो बफर नॉर्म समझते थे कि पीडीएस सिस्टम थ्रू ये इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर भी वो लगातार ये बढ़ती ही मात्रा में स्टॉक बढ़ जाया करता था, यानी बिना बटे हुए ये स्टॉक धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। द सिचुएशन इम्प्रूव्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर डिफरेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सिचुएशन गवर्नमेंट जब इसकी पॉलिसी को समझी कि इसमें कुछ खामियां हैं, तो वो अपना इम्प्रूव की। विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर डिफरेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी अब न्यू स्कीम गवर्नमेंट इसको सोची कि अब कुछ ये तरीका गड़बड़ है, कुछ ऐसा स्कीम लाया जाए जो बिना बटे हुए स्टॉक लगे जा रहे हैं, ये भी सही से ये डिस्ट्रीब्यूट हो पब्लिक में। ये स्टोर ये सरप्लस जो एवरी इनवल होता जा रहा है और स्टॉक बढ़ता जा रहा है बफर स्टॉक के रूप में, ये बिना बटे हुए जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ग्रेन, ये ना हो, बल्कि और जितना गवर्नमेंट नॉर्म के अनुसार है बफर स्टॉक वो डिस्ट्रीब्यूट होना, वो हो जाए। यानी ये बफर स्टॉक के रूप में वे एक्सेस रूप में एवरी ईयर न कलेक्ट हों, स्टोर न होते जाएं। देयर इज ए जनरल consensus that high level of buffer stock of food grains is very undesirable and can be wasteful। कह रहे हैं कि जो जनरल कंसेंसस है, जो हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक है फूड ग्रेन का, इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल एंड कैन बी वास्टफुल। तो जो अनिच्छित रूप से ये स्टोर हो जाते हैं और ये सड़ गल जाते हैं, या जो चूहे हुए होते हैं खा लेते हैं, और सही से पब्लिक अप्रोच में, ये वेलफेयर के अप्रोच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो कैजुअल लेबर हैं, जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिनकी इनकम कभी बेसिक नीड्स फुलफिल के लिए हो पाती है या नहीं भी हो पाती, आउट ऑफ सीजन में बेरोजगार रहते हैं, तो वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं और उनका सर्वाइव होना या लाइफ एग्जिस्टेंस बच पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे बिना बटे हुए अगर अनाज सड़ जाएं या चूहे खा डालें या जीव जंतु खा डालें, ख़राब हो जाए, तो इससे बढ़िया है कि वो बढ़ जाए तो ही ठीक है। इसलिए पॉलिसी गवर्नमेंट इम्प्रूव करती है एवरी पॉलिसी एवरी ईयर में। द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। कह रहा है कि जो स्टोर होते जाता है फूड स्टॉक, इससे क्या होता है, जब फूड की सप्लाई कम होती है, डिमांड अधिक होता है, तो इसकी जो प्राइस होता है बेटा वो हाई हो जाता है। यानी कोई किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक होगी तो कीमत चढ़ जाएगा ना, महंगाई बढ़ेगी ही। पूर्ति कम और मांग अधिक, भाई एक वस्तु की पूर्ति है, अब एक ही वस्तु मांगने वाला है तो कीमत वही है बनी। अब एक वस्तु की पूर्ति है और मान लो 2 लोग 4 लोग बढ़ गए खरीदने वाले, तो उसमें बोली लगेगी ना। जो ज़्यादा कीमत देने के लिए तत्पर होगा, कैपेबल होगा, वो सबल है, वो ले लेगा, तो कीमत वो बढ़ा दिया। इन एडिशन टू वास्टेज ऑफ डिटीरियोरेशन इन ग्रेन क्वालिटी। तो इससे क्या होता है, इसके अतिरिक्त अगर हम ये देखें, उधर तो कीमत ही चढ़ गई, पूर्ति कम कर पाए, खामियां रह गई उनकी पॉलिसी में, उनकी स्कीम में, कि सही से पीडीएस सिस्टम के थ्रू वल्नरेबल ग्रुप या जो पूरेस्ट एंड पुअर हैं उनको भी फोकस नहीं कर पाए, और तो उधर अनाज ख़राब होकर सड़ रहे हैं और चूहे भी खा रहे हैं, और उधर बिक भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कंडीशन इकोनॉमी को बहुत बुरी स्थिति में ला देता है। फ्रीजिंग ऑफ मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस फॉर ए फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडरेड सीरियसली। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का भी सही से फार्मर को अप्रोच में न लेते हुए फ्रीजिंग रह जाता है, यानी इसमें भी उनके मूल्य को सही मिल नहीं पाता है। तो ये कुछ सालों में ऐसा भी कुछ मिस्टेक रह गया, या कुछ खामियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, स्कैर्सिटी थी उसमें, कि वो भी सही से सीरियसली गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया।
इससे पब्लिक में ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ गया। 1 मिनट बेटा। तो the increased food grain procurement at enhanced minimum supporting price is the result of the pressure exerted by leading food grain producing states such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. कह रहा है द इंक्रीज्ड फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एट इनहेंस्ड मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। देखो बढ़े हुए जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस हैं उस पर फूड ग्रेन को सिक्योर किया गया, किसके लिए? इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो जिसके परिणाम स्वरूप of the pressure exerted by leading food grain, तो एक प्रेशर जो है एग्जर्टेड किया गया जिससे कि फूड ग्रेन को क्या हो, उससे आधा लीड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। प्रोक्योरिंग स्टेट्स कहाँ से? सच एज पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। मोर ओवर मतलब इधर से जहाँ से फूड ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं, ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, लीड हो रहे हैं, तो वहाँ से जहाँ पर डेफिसिट है वहाँ पर ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर ये प्रोवाइड कराए जाएँ। मोर ओवर एज द प्रोक्योरमेंट इज़ कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू प्रॉस्परस रीजन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड टू अ लेजर एक्सटेंडेड इन वेस्ट बंगाल। मोर ओवर एज ए प्रोक्योरमेंट इज कंसनट्रेटेड, और देखें कि कहाँ पर ज़्यादा ये प्रोक्योरमेंट है, यानी जहाँ ज़्यादा अबुडेंट क्वांटिटी में हो रहे हैं, प्रोक्योरमेंट है ग्रेन का, और जहाँ पर प्रॉस्परस है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश में, और जहाँ पर एंड टू लेजर स्टैंड इन वेस्ट बंगाल। और लेजर स्टैंड जहाँ वेस्ट बंगाल में है, एंड मेनली ऑफ टू क्रॉप्स, कहाँ वहाँ पर क्या ज़्यादातर होता है? ग्रेन, कौन सी अनाज ज़्यादा उत्पादित होती है? व्हीट एंड राइस। इंक्रीज इन MSP हैज़ इंड्यूस्ड फार्मर particularly in surplus states to divert land from production of coarse grain। तो बेटा ये जो एरिया है जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल, देखें तो कहीं पर वीट की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है तो राइस की। और ऐसे में इंक्रीज इन MSP गवर्नमेंट क्या करती है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इसलिए रखती है कि फार्मर इससे मोटिवेट होकर करके जो भी एरिया में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में गेहूँ ज़्यादा उत्पादन होता है, यूपी में भी, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में चावल ज़्यादा होता है ना, तो ऐसे एरिया में गवर्नमेंट इसलिए पहले से ही अनाउंसमेंट कर देती है मिनिमम सपोर्टिव प्राइस की, जिससे कि फार्मर इससे मोटिवेट हों और लीड और ग्रेन के प्रोडक्शन को और अधिक इंक्रीजमेंट करें, उसको लीड करें। तो MSP प्राइस जो पहले से डिक्लेयर कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये फार्मर के लिए एक लीड करती है कि ये और अधिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। पार्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेट टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन। तो जो भी पार्टिकुलरली सरप्लस होता है वो ऐसे स्थान पर जहाँ पर किसी वजह से प्रोडक्शन कम हो पाता है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, वहाँ पर ये खानापूर्ति कर देती है, यानी वहाँ पर आपूर्ति करती है। यानी जो भी क्षतिग्रस्त होता है क्षतिपूर्ति को वहाँ पर किया जाता है MSP रेट पर। विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर, जो कि जो पुअर के लिए जो पेट भर भोजन हो सके। टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट, राइस और वीट के उत्पादन के लिए स्टेपल फूड पुअर फैमिली के लिए भी अवेलेबल हो। द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज़ आल्सो लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दीज स्टेट्स। कह रहा है कि देखिए अब एक स्थान पर भले ही ग्रेन की प्रोडक्टिविटी किसी वजह से कम हुई हो, दूसरे स्थान से तो वो
जो भी क्षतिपूर्ति थी वहाँ से कर दी जाती थी एमएसपी रेट पर। लेकिन इससे क्या हो रहा है, कहीं एक स्थान पर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एमएसपी रेट पर वहाँ के फार्मर अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टेबलाइज करके फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वाटर का। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल में जो वाटर डिग्रेशन है वो डे बाय डे डाउनवर्ड की तरफ चला जा रहा है, जिससे वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शो नहीं कर रहा है कि एग्रीकल्चर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो फ्यूचर के प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है। ये धमकी दे रहा है कि भविष्य में हम लोगों को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है ऐसे एरिया में जहाँ पर वाटर का अधिक से अधिक ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी। तो बेटा आज इतना ही, अभी लग रहा है हमें एक दिन और लगेगा इस आपको पूरा चैप्टर फिनिश करने में, क्योंकि 20 मिनट का आपको हो गया और इसको मुझे अब यूट्यूब पर अपलोड करना है, तो उसके बाद आपको लिंक शेयर करना है ना। तो चलिए आप देखिए एमएसपी रेट पर कैसे गवर्नमेंट परचेज करती है, और ये पहले से डिक्लेयर कर देती है एवरी ईयर कोई भी फसल चक्र होने से, और उसको खरीद करके गरीब तबके के लोग को, जो कि जहाँ पर ग्रेन की प्रोडक्टिविटी डिमांड के अकॉर्डिंग कम ही हो पाती है, तो वहाँ पर ये मिनिमम सपोर्टिव प्राइस पर फुलफिल करती है, उनको भी लाइफ एग्जिस्टेंस बरकरार रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। बाय।